हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आप अगर टीए आर्मी की भर्ती देने जा रहे हो तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना। टोटल बिल्कुल जितने भी डॉक्यूमेंट्स बोला है और यहाँ पर जितने भी बताऊंगा वो सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। एक दो डॉक्यूमेंट में चेंज हुआ है वो हम वीडियो में देखेंगे। साथ में मैं बताना चाहूँगा क्योंकि ये रैली आपकी डायरेक्ट हो रहा है, ये रैली ओपन रैली है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही रनिंग करने से पहले आपकी मार्कशीट चेक होगा, आपकी हाइट चेक होगा, फिर आपको दौड़ा दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपकी सिलेक्शन हो जाता है फिर आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेक भी होगा। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाना है साथ में ये मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले देखिए उसने लिखा है कि फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर लिखा है कि फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब ये ए टू लेके जी तक ये जितने भी है ना डॉक्यूमेंट्स, ये तो ओरिजिनल आपने लेके जाना है, कैरी करना ही है। एक बैग में, एक साइड्स में बढ़िया से डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना जब भी आप जाते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, कोई भी उठा लेगा। और बैग में कुछ नाम वगैरह लिख के रखना अपना ऊपर ना, व्हाइटनर मार के रखना ताकि पता चल जाए कि आपकी बैग है। सिमिलरिटीज कलर की बैग आ जाएगा, कोई उठा के ले जाएगा, फिर घूमते रहना वहाँ पर, ठीक है। तो फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद टू सेट ऑफ फोटोकॉपीज, फोटोकॉपीज मतलब उसकी दो सेट की वहाँ पर अटेस्टेशन के लिए नहीं बोला है, सिर्फ फोटोकॉपी जेरॉक्स कॉपी लेके जाएंगे जो जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। और 20 सेट्स ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आर कंपलसरी। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 20 कॉपी आप ले जाना, जबकि यहाँ पर 20 बोला है तो 10 कॉपी एक्स्ट्रा ले लेना, 30-35 कॉपी ले लेना, क्योंकि आगे जाके बहुत जगह आपकी फोटो देना पड़ेगा और काम भी आएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, पहले तो आपको बोला है कि बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, आपकी जो टेंथ का मार्कशीट होता है और टेंथ का जो सर्टिफिकेट होता है, दोनों की ओरिजिनल कॉपी और साथ में दो आपकी जो जेरॉक्स कॉपी लेके जाना, क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ सिर्फ टेंथ की जो मार्कशीट जो सर्टिफिकेट है उसमें रहता है। जो टेंथ की जो मार्कशीट और उसके आपकी सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, बोर्ड सर्टिफिकेट ट्वेल्थ की और हायर एजुकेशन की, टेंथ और ट्वेल्थ की जो मार्कशीट है, हायर एजुकेशन अगर ग्रेजुएशन वगैरह किया उसकी जो भी आपकी एजुकेशन है वो सारे के सारे की फोटोस्टेट हर एक कॉपी की, ओरिजिनल की 2 कॉपी और साथ में ओरिजिनल पूरा लेके जाना, ठीक है। दूसरा क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन ओरिजिनल विथ फोटोग्राफ। यहाँ पर बोला है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आपकी जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशू किया होगा कहाँ से, तहसील से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में। आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स रहता है, जब यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन उसमें प्रोस्पेक्ट में डाल दिया है, नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया कि तहसील का होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होगा, आप किसी सरपंच से करा के लेके जाओगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो नहीं माना जाएगा, फिर आप घूमते रहना वहाँ पर, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सिर्फ तहसील से लेके जाओगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके जाओगे। और उसके बाद जितने दिन का वैलिड होता है, आपको वैलिड को लेके काफ़ी डाउट होता है, आप जब तहसील में जाते हैं उससे पूछ लीजिए कितने दिन के वैलिड होता है। अगर बोलता है कि 6 मंथ की वैलिड होता है तो 6 मंथ के अंदर होना चाहिए। बोलता है कि परमानेंट ये चल जाएगा तो परमानेंट लेके जाइए। 1 साल की होता है 1 साल का हो जाएगा। सभी की स्टेट की अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से आप पूछ लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसकी जो फोटोकॉपी 2 कॉपी फोटो उसकी लेके जाना, ठीक है, फोटोकॉपी। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हाँ एक चीज़ याद रखना, जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाते तो आपकी जो फोटोग्राफ है उस सर्टिफिकेट्स में लगना चाहिए। पहले नहीं लगता था, आजकल लगने लग गया, तो वो इंश्योर कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास है ठीक है, नहीं है तो पुराना वाला लेके चले जाना, कोई बात नहीं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट विलेज सरपंच, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एसएचओ, हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद इन लास्ट 6 मंथ विद फोटोग्राफ। तो यहाँ के देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए कोई डेट की उसने वैलिडिटी डाला नहीं, जो आपके पास है पुराना भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसने डाला कि 6 महीने के अंदर अंदर कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपकी सरपंच कर दे, बाकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एसएचओ ये छोड़ दो, इनकी चक्कर में नहीं पड़ना। या तो आपके सबसे बढ़िया सरपंच से करवा लो, सरपंच अगर बिजी है तो आपके हेडमास्टर से या फिर प्रिंसिपल जो भी है उनका उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल में अगर आपने खेला है तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वहाँ पर मेंशन करना। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में अलग से मार्क्स आपको मिलता है, जब आपकी मेरिट लिस्ट बनता है ना, जो आपने सर्टिफिकेट लगाया है उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। ऐसे नहीं मांगा आपको डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अगर आपने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल में खेला हुआ है, आपकी सर्टिफिकेट है, प्लीज़ उसको अटैच कर देना। ये नहीं कि स्कूल में क्रिकेट खेला था आपस में वो भी अटैच कर दिया, ऐसे नहीं है। स्टेट लेवल का एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कि मेरिट और अनमेरिट सर्टिफिकेट इशूड बाय ग्राम प्रधान विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर अंदर आपकी जो ग्राम सरपंच होगा या फिर ग्राम सरपंच होगा, ग्राम प्रधान होगा कोई, उससे स्टाम्प मरवा के ले जाना, भाई तू शादीशुदा है या फिर अनमैरिड है। जो आप शादीशुदा है तो लेके जाइए, अनमैरिड है तो लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। अब आते हैं एफ पे। एफ पे लिखा है रिलेशन सर्टिफिकेट फॉर द सन ऑफ सर्विंग सोल्जर, ईएसएम विडो, वार विडो एज गिवन इन ऑफिशियली वेबसाइट। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपकी रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है, जिसको स्पॉन्सर सर्टिफिकेट के भी नाम में जानते हैं,
वहाँ पर अगर आपकी फादर या फिर ब्रदर सर्विंग सोल्जर है या फिर एक्स सर्विसमैन है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलता है, तो उस हिसाब से उस सर्टिफिकेट को पक्का अटैच करवाइए, ठीक है। उसके बाद है पैन कार्ड और आधार कार्ड। पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों लेके जाना, क्योंकि 18 से लेके 22 साल तक की उम्र की मांगता है। तो 18 साल मतलब आपकी पैन कार्ड बन जाना चाहिए, अगर नहीं बना ये मैंडेटरी है, ये चाहिए। अगर बिना पैन कार्ड के वहाँ चलेगा नहीं, आधार कार्ड तो होंगे ही आपके पास। तो आधार कार्ड का जो आपका जो रेसिडेंसी का एड्रेस और जो आपका रेसिडेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो लगभग बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आधार कार्ड में आपका दिल्ली है और आपकी जो रेसिडेंसी सर्टिफिकेट आप रह रहे हो आके उड़ीसा में, ऐसे नहीं होगा। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मिसमैच करेगा तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। उसके नीचे नोट में एक बहुत अच्छा चीज़ लिखा है कि टेरिटोरियल आर्मी इज प्योरली वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन विद पार्ट टाइम कमिटमेंट ओनली। यहाँ पर बोला है कि जो टेरिटोरियल आर्मी यहाँ पर प्योरली एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर आप वॉलेंटरी जाते हैं, जैसे पैरा एसएफ में आप वॉलेंटरी जाते हैं, तो इंडियन आर्मी भी वॉलेंटरी है, किसी ने बुलाया थोड़ी था, ठीक है। तो वहाँ पर कमिटमेंट करके जाते हैं, वहाँ पर कोई परमानेंट आपको कोई कर देगा। जो सर्विस ड्यूरेशन दिया है प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, या तो फिर वो वीडियो अगर नहीं देखा जाके देख लीजिए। वहाँ पर बोला है कि 7 साल आपकी जो वो है और 2 साल के अंदर अंदर कैसे आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, किस फैक्टर में, वो भी जिसे हम डिटेल वीडियो में बनाए जाके देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा है। तो उस हिसाब से आपको कोई परमानेंट की कमिटमेंट यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। आपकी जब 7 साल हो जाएगा फिर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बोला है कि फॉर डिटेल्स रेफर, अगर आपको कुछ और जानना है तो आप join.territorialarmy.gov.in पे जा सकते हैं, वहाँ पर जाके देख लेना। यहाँ पर बोला है कि रिक्रूटमेंट इज फ्री ऑफ सर्विस। यहाँ पर बोला है अगर आप रिक्रूटमेंट में जाते हैं कोई आपको पैसा मांगता है तो आप बिल्कुल वहाँ पर कंप्लेन करें। डोंट पे एनी ब्रीफ टू एनीवन। यहाँ पर किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें वहाँ पर मिलेगा वो टोटली फ्री है, चाहे खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, कोई भी चीज़ आपको वहाँ पर से ले रहे हैं वो बिल्कुल फ्री है। अगर आप कोई भी पैसा लेते हैं तो जो रैली कराता है OIC ऑफिसर इंचार्ज, उससे जाके आप बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं कि सर हमारे को इस चीज़ के लिए कोई पैसा मांग रहा है, आप बिल्कुल वहाँ पर जाके बताइए। नो मोबाइल्स आर परमिटेड, वहाँ पर मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है। अगर आप मोबाइल लेके जाते हैं ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप बैग के अंदर रख के जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका मोटा मोटी डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा सीरियसली लेना, डॉक्यूमेंटेशन को ज़्यादा ढीले लेना, क्योंकि ओपन रैली है। अगर आपकी कंप्यूटर वाला एग्जाम वाला रैली होता है तो बात अलग है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट सारे चेक होंगे, फिर आपको दौड़ाया जाएगा, उस हिसाब से देखेंगे आपके रेसिडेंस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ स्टेट वाइज हो रहा है तो आपकी घर तो देखेंगे ना। ऐसे थोड़ी है कि आप बिहार के रैली में जाके कोई मतलब बाहर की स्टेट का आके बैठ गया, तो ऐसा नहीं होगा, उसकी सीट खा जाओगे तुम। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड ये दोनों मैच होना चाहिए। आपकी जितने भी मार्कशीट उसने बोला है कि 33% से ऊपर होना चाहिए, 45% एग्रीगेट होना चाहिए, वो भी आपके मार्क्स होना चाहिए। आपके हाइट, वेट, चेस्ट जो भी बोला है वो सारी चीज़ें होना चाहिए, तब जाके आपको वहाँ पर दौड़ा दिया जाएगा, ठीक है। और रनिंग की वीडियो मैंने सुबह डाला था, आपको उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आप 40 सेकेंड 50 सेकेंड कम कर सकते हो, उसकी डिटेल वीडियो मैंने डाला था, जाके चैनल में देख सकते हैं। उसकी लिंक मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया, आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करके देख लेना। तो ये सारे न्यू डॉक्यूमेंट्स आप इसको लेके आप चले जाना भाई। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, जय हिंद।